नमस्कार। किस्से और कहानियों के एक और अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में मैं लेकर आया हूँ एक बेहतरीन कहानी जो आपको आपसे खुद को मिलवाने की कोशिश करेगी। कहानी का शीर्षक है जीवन का बोझ। रमन का जन्म पंजाब के छोटे से गांव लमीनी में हुआ था। गांव की जिंदगी सादा और शांत थी। हर कोई एक दूसरे को यहाँ जानता था और सुख दुख में साथ खड़ा रहता था। लेकिन रमन कुछ अलग था। बचपन से ही उसकी सोच हमेशा आगे क्या और अगर ऐसा हुआ तो जैसे सवालों में उलझी रहती थी। रमन को अपना गांव, वहाँ की हरियाली, लोग और त्योहार बेहद पसंद थे। लेकिन उसके दिल में हमेशा ये ख्याल आता कि उसे गांव की सीमाओं से बाहर जाकर कुछ बड़ा करना है। समय बीता और रमन का सपना उसे गांव से चंडीगढ़ ले आया। परिवार ने रोका लेकिन उसकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। गांव छोड़ते वक्त रमन के मन में डर और उत्साह का अजीब सा मिश्रण था। चंडीगढ़ पहुंचकर रमन को महसूस हुआ कि ये शहर वैसा नहीं था जैसा उसने सपने में सोचा था। तेज रफ्तार जिंदगी, शोर शराबा और हर पल की होड़ में वो खुद को खोता हुआ महसूस करता। लेकिन रमन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और छोटे छोटे कामों से शुरुआत करते हुए बड़ी सफलता हासिल कर ली। कुछ ही सालों में वो एक सफल व्यक्ति बन गया। अब उसके पास एक शानदार गाड़ी, घर और वो हर चीज जिसके लिए उसने अपना गांव छोड़ा था। उसका एक खूबसूरत परिवार भी था। पत्नी, 6 साल का बेटा जोरो और 5 महीने का बेटा कृषिप। लेकिन रमन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती। हर रात जब परिवार सो जाता, वो बालकनी में अकेला बैठा शहर की रोशनी निहारता रहता। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल गूंजते। सब कुछ तो मिल गया, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि कुछ छूट गया। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे सुझाव दिया, रमन इतने साल हो गए, चलो इस हफ्ते लमीनी चलते हैं, शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए। रमन अनमने मन से मान गया। लमीनी पहुंचते ही उसे अपने बचपन की यादें ताजा हो गई। खेतों की खुशबू, बहती नदी की आवाज और गांव वालों का प्यार, सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। उस शाम जब वो अपने पुराने खेतों में टहल रहा था तो उसका दोस्त मोहन उससे मिलने आया। मोहन ने कभी गांव नहीं छोड़ा था और वहीं रहकर साधारण जीवन जी रहा था। मोहन ने कहा, तूने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया रमन। रमन ने भी मुस्कुरा दिया लेकिन अपनी मन की उलझन छिपा ना सका। पता नहीं मोहन, सब कुछ तो है, फिर भी दिल में एक खालीपन सा लगता है, जैसे कुछ ढूंढ रहा हूँ पर समझ नहीं आता क्या। मोहन ने थोड़ी देर सोचा और गहरी सांस लेकर कहा, रमन, तूने जिंदगी भर दौड़ लगाई लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि दौड़ क्यों लगा रहा है। सफलता उस पानी की तरह है जिसे जितना कसकर पकड़ो वो उतना ही फिसल जाता है। आखिर में हम सब खाली हाथ ही इस धरती से लौट जाते हैं। असली खुशी उसी में है कि दिल को हल्का रखो और पल को जी लो। मोहन की बातों ने रमन के दिल में जैसे कोई दीवार तोड़ दी। उसे समझ आया कि उसकी बेचैनी का कारण उसकी सफलताएं नहीं बल्कि उनमें खुशी ढूंढने की उसकी नाकामयाबी थी। चंडीगढ़ लौटने के बाद रमन ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने अपने काम को गंभीरता से लिया लेकिन उसे अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। देवांश को साइकिल चलाना सिखाता और छोटे बेटे को गोद में लेकर सुलाता। उसने अपनी माता को नियमित फोन करना शुरू कर दिया और हर कुछ महीने में लमीनी जाने की आदत बना ली। धीरे धीरे उसके दिल की हलचल शांत होने लगी। रमन ने जिंदगी से सीखा कि प्यार और लगाव बुरी चीजें नहीं है, लेकिन हमें अपने जीवन का बोझ उसे बनाकर नहीं रखना चाहिए। इस कहानी से हमें
ये शिक्षा मिलती है कि सफलता ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अपने दिल को हल्का रखना और हर पल को जीना। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।